ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बढ़ते हैं आगे। बजट को लेकर देश भर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है और इसी कड़ी में कोटा ब्रांच सीए की ओर से भी बजट का लाइव प्रसारण देखा गया। इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ घोषणाएं हुई, किसे क्या राहत मिली, सारा समय एनएचआर संवाददाता सुनील पांचाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बजट को लेकर खास बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। कोटा ब्रांच सीए की ओर से बजट को लाइव देखा जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है और बजट से कोटा को क्या मिला इस बारे में भी मंथन किया जाता है। हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए कुछ नामचीन सीए हैं। चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बजट की बेहतर समीक्षा कर सकते हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, कोटा को क्या कुछ मिला। आप इस बार के बजट को किस रूप में देखते हैं? ये चुनावी वर्ष है और मिला जुला बजट रहा है। जैसे हम बात करें कोऑपरेटिव जो कि सहकारिता का इन्होंने कर कम किया है, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र और किसानों को राहत मिलेगी और उनको फायदा पहुंचेगा। आप किस रूप में देखते हैं कोटा में जो कुछ इस बजट से लाभ मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी सारा एलोकेशन किया गया है। कोटा एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो मुझे लगता है कोटा को इससे फायदा होगा। कोटा एक शिक्षा नगरी के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है। ऐसे में कोटा को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस तरह का क्या लाभ इस बजट में आप देखते हैं? पुराने बजट को फॉलो करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई को बहुत फोकस किया और काफ़ी बड़ा एलोकेशन इन दो सेक्टर में है। लगभग 25,000 करोड़ के पूरे भारतवर्ष में हाईवेज नए बनाए जाएंगे और 2 हाईवेज बड़े कोटा से क्रॉस कर भी रहे। तो जिस तरह से संसाधन बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि औद्योगिक नगरी के रूप में भी जो कोटा की पहचान है, उसमें व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से सहूलियतें और बढ़ेंगी। इसके परिणाम आज इमीडिएट तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आने वाले वर्षों में वो नजर आएंगे। सर, बैंकिंग सेवाओं को भी विस्तार के बजट में चर्चा की गई है, किस तरह का विस्तार होगा, क्या कुछ इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। डिजिटल 75 सेंटर्स पूरे देश में लगाए जाएंगे, उससे काफ़ी सारा फायदा होगा। दूसरा, पोस्ट ऑफिस को भी इन्होंने डिजिटल करने का कर दिया है, तो जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना है, बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, वो पोस्ट ऑफिस से कर पाएगा। साथ ही इससे ब्लैक मनी पे भी बहुत अंकुश लगेगा। सर, क्रिप्टो एक नया वर्ड है जो चलन में है, क्या देखते हैं इस बजट में क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो वर्ड को क्या कुछ किस तरीके से इवैल्यूएट किया गया है? पिछले 2-3 बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ रेगुलेशंस आना जरूरी है। चूंकि काला धन जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, ब्लैक मनी रोकने के लिए बहुत ही सारे कदम है जो अभी लाया गया है। 30% टैक्स लगाया गया है डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी की इनकम के ऊपर। एक रुपये को भी डिजिटलाइजेशन करने की बात कही गई है कि एक डिजिटल रुपये आएगा, तो अब देखते हैं कैसे रूपरेखा बनती है डिजिटल रुपये की। बाकी बहुत ही वेलकम कदम है ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए। एक सीए के नजरिए से आप क्या देखते हैं इस बजट में क्या कुछ खास रहा? सर, बजट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि कुछ भी बुरा नहीं है। सबसे अच्छा बजट यही होता है। दूसरी चीज, सैलरीड एम्प्लॉयड जो एक आदमी होता है, उसके लिए हर साल देखा जाता है कि उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब की बार सरकार ने बहुत अच्छा कदम रखा है कि जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पहले अपनी सैलरी का 10% ही छूट कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हम भी जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है और ऐसे जो कदम है वो बड़े सराहनीय रहे। बजट की बात करें, आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों तक हर कोई बजट से अपने आप को सीधा कनेक्ट करता है। आम आदमी की सीधा सरोकार होता है महंगाई से, पेट्रोल, डीजल, गैस और उसकी खाद्य पदार्थों की कीमतों की कमी रहने से उसका सीधा सरोकार होता है। हालांकि अभी बजट में काफी कुछ घोषित होना बाकी है, काफी चर्चाएं बजट पर चल रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में बजट पर क्लैरिटी आ गई है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी है, उस पर 30% की बात आ रही है, 30% उसके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है। पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवाएं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं मिल पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परंपरागत जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य को ही फोकस में रख के बजट आया करता था, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन सहित क्रिप्टो करेंसी ऐसी नई नई चीजें हैं जिनको भी बजट में समाहित किया गया है और उनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ सुनील पांचाल, समय राजस्थान।